हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आशा वर्कर्स के संपूर्ण जानकारी के बारे में कि आशा वर्कर्स के कार्यदायित्व क्या हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, किस परिस्थिति में काम करती है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है ताकि लोग ये समझ सकें कि आशा वर्कर्स कम मानदेय में किस तरह से काम करती हैं। आशा वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आशा कार्यकर्ता ग्रामीण भारत के लिए एक आशा है, यानी उम्मीद है। आशा उषा कार्यकर्ता की संपूर्ण जानकारी इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। आशा कार्यकर्ता कौन? आशा कार्यकर्ता वो स्वयं सेवक हैं जिन्हें सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लाभों को लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों को जानकारी प्रदान करने, सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आशा कार्यकर्ता हाशिए के समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं से जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करती है। इन सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों आशा बहुओं की भूमिका पहली बार 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत स्थापित की गई थी। आशा समुदाय के भीतर की मुख्य रूप से 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं हैं। कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 8 तक औपचारिक शिक्षा के साथ साक्षर होना चाहिए। साथ ही उनके पास अच्छा संचार और नेतृत्व कौशल होना चाहिए। वे ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। क्या आप जानते हैं सरकार का उद्देश्य पहाड़ी, जनजाति या अन्य कम आबादी वाले क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्तियों या प्रति बस्ती के लिए एक आशा स्वयंसेवक की व्यवस्था करना है। लगभग 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, जिनमें उच्च आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश 1.63 लाख, बिहार 89,437 और मध्य प्रदेश में 77,531 में सबसे बड़ा कार्यबल है। सितंबर 2019 से उपलब्ध नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है। क्या करती हैं आशा कार्यकर्ता? जागरूकता निर्माण। वे अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में घर घर जाकर के बुनियादी पोषण, स्वास्थ्य प्रथाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करती हैं कि महिलाएं प्रसव पूर्व जांच कराएं, गर्भावस्था के दौरान पोषण बनाए रखें, स्वास्थ्य सुविधा में सुरक्षित प्रसव कराएं और बच्चों के स्तनपान और पूरक पोषण पर जन्म के बाद का प्रशिक्षण प्रदान करने में ध्यान केंद्रित करें। संक्रमणों की जांच और समय पर दवाएं। उन्हें मौसम के दौरान मलेरिया जैसे संक्रमण की जांच का भी काम सौंपा जाता है। वे अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों को बुनियादी दवाएं और उपचार जैसे मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, एनीमिया को रोकने के लिए आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां और गर्भ निरोधक गोलियां भी प्रदान करती हैं। आशा कार्यकर्ता लोगों को परीक्षण भी करवाते हैं और गैर संचारी रोगों के लिए उनकी रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम के प्रत्यक्ष रूप से देखें
गए उपचार के तहत टीबी रोगियों को प्रतिदिन दवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। महिलाओं और बच्चों की काउंसलिंग, वे महिलाओं को गर्भ निरोधकों और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में सलाह देती हैं। टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का भी काम उन्हें सौंपा गया है। महामारी प्रतिक्रिया में आशा नेटवर्क की भूमिका। आशा कार्यकर्ता सरकार की महामारी प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अधिकांश राज्यों में नेटवर्क का उपयोग लोगों को नियंत्रण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करने, उनका परीक्षण करने और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में ले जाने में मदद करने के लिए किया जाता था। महामारी के पहले वर्ष के दौरान जब हर कोई संक्रमण से डरता था, उन्हें घर घर जाकर लोगों में कोविड-19 के लक्षणों की जांच करनी पड़ती थी। उन्हें काफ़ी प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि संक्रमण को लेकर इतना कलंक था कि लोग उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहते थे। आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख समस्या। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सूचना की कमी। चिंता का एक अन्य क्षेत्र संसाधन की कमी। चिकित्सा सुविधाओं की कमी है और प्रसव जैसी विभिन्न बुनियादी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त उपकरणों की कमी है। सिकल सेल एनीमिया और HIV जैसे साधारण परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। वैमनस्यपूर्ण रवैया। आशाएं सामाजिक संबंधों के टूटने, विस्थापन के कारण आघात, परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से उनके पतियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने संबंधी मामले की रिपोर्ट करती हैं, जिनकी वे सेवा करती हैं। इस कारण कई मौके पर उनको समाज द्वारा तिरस्कार सहना पड़ता है। सेवा शर्तों को हतोत्साहित करना। आंगनबाड़ी में आगे के कैरियर की सीमित संभावनाएं। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, AWW या आशा की पर्याप्त संख्या का अभाव, कम मानदेय, काम का अधिक बोझ हतोत्साहित करने वाले कारक हैं। कोई अस्थायी नौकरी नहीं। श्रमिकों के पास अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह व्यापक सेवानिवृत्ति लाभों के साथ अस्थायी नौकरी नहीं है। आगे की राह क्या है इनकी? अगले 25 वर्षों का लक्ष्य ग्रामीण भारत में संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए। सरकार और ग्रामीण आबादी के बीच संचार के चैनलों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। एक घातक महामारी इन चैनलों के मुख्य मूल्य को स्पष्ट करती है। लोगों तक सटीक सूचना को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की आवश्यकता है। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को औपचारिक बनाने की ज़रूरत है। उन्हें श्रमिकों के रूप में मान्यता देने से उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलती है। राज्य और ग्राम पंचायत को आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को समझने और उनको कार्य की उत्तम परिस्थितियां, गरिमामयी मानदेय देने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि आशा वर्कर्स किस तरह से अपना काम करती हैं और क्या क्या समस्याएं झेलती हैं, कम मानदेय में काम करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि इनको गरिमामयी मानदेय दिया जाए और काम करने के लिए उचित परिस्थिति इनको होनी चाहिए ताकि सुगमता से काम कर सकें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।